जय हिंद साथियों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा सेतु पर। इस वीडियो में हम वैदिक काल के जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए सबको कवर करने वाले हैं और सबके साथ एक्सप्लेनेशन जोड़ दिया गया है, जिससे क्लास और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आपके समय से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फूली फली? तो भारत में जो वैदिक सभ्यता है वह सरस्वती नदी के किनारे फूली फली, और सरस्वती नदी को घग्गर नदी के नाम से जानते हैं वर्तमान में। और चूंकि हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता, तो वेद का अर्थ भी हमें पता रहना चाहिए। तो वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान, और टोटल 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का जो काल है वह है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में। और एक और प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कब से कब तक था? तो वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में था। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो टोटल हमारे पास 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें से सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है और सबसे नया वेद जो है वह अथर्ववेद है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं और यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल, 1028 सूक्ति तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे 10,462 ऋचाओं को भी किताबों में आप देखेंगे, तो दोनों ही सही है, लेकिन ज़्यादा सटीक आंसर जो है 10,580 ऋचा है। और ऋग्वेद पढ़ने वाले जो ज्ञानी होते हैं उनको होत्री कहते हैं। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जितने भी हमारे वेद हैं 4, सबके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं और कुछ उपवेद हैं। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, और ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जो वैदिक काल के लोग थे उनको तंबाकू का कोई ज्ञान नहीं था। चावल, जौ और गेहूं से वे परिचित थे। हमारा अगला प्रश्न है, वेद त्रयी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, शुरुआत में टोटल 3 वेद थे और अथर्ववेद जो है चौथा वो बाद में आया, इसलिए इसको वेद त्रयी से बाहर रखते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये तीनों मिल करके वेद त्रयी बनते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के जो 9वां मंडल है उसमें देवता सोम का उल्लेख है, और ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसे विश्वामित्र ने लिखा है, और यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 7वां मंडल जो है इसमें दशराज युद्ध का वर्णन है, जिसमें राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में वर्णन है। 10वां मंडल जो है वो चातुर्वर्ण समाज के बारे में बताता है, जिसके अनुसार वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 रूपों में बटे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उल्लेख किया गया है? तो जो पुरंदर शब्द है वो किया गया है इंद्र के लिए, और ये ऋग्वेद के सबसे ज़्यादा पवित्र देवता थे, और ऋग्वेद में इनके लिए इनका जो प्रयोग है वो 250 बार इंद्र का प्रयोग हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो जो भारतीय संगीत का जनक है वो सामवेद है, और सामवेद पढ़ने वाले जो ज्ञानी होते हैं उसको उद्गाता कहते हैं। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है पंचविश, और इसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, और जो गंधर्व वेद के जो ज्ञानी होते हैं उनको हम नारद नाम से जानते हैं। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में किया गया है? तो गद्य और पद्य दोनों में यजुर्वेद की रचना जो है गद्य और पद्य दोनों में किया गया है, और यजुर्वेद के जो ज्ञानी होते हैं उनको अध्वर्यु कहते हैं। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह तैत्तरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और यजुर्वेद का जो उपवेद है वह है धनुर्वेद, और इसके जो ज्ञाता होते हैं उनको विश्वामित्र के नाम से हम जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस पशु को अघन्य माना गया है? अघन्य का मतलब है कि जो मारने योग्य न हो, तो वह जो थी वो गाय थी, क्योंकि वैदिक सभ्यता में सबसे ज़्यादा पवित्र कोई पशु थी
तो वो गाय ही थी। अगला है, वो ऋग्वैदिक काल में गविष्ठी शब्द युद्ध के लिए था, जिसका क्या अर्थ होता है? तो गविष्ठी का जो अर्थ होता है वो है गायों की खोज, क्योंकि गायों की खोज के लिए सबसे ज़्यादा युद्ध वैदिक काल में होते थे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान दो सभाएं कौन कौन सी थी? तो प्रारंभिक जो वैदिक काल था इसमें दो सभाएं थी, एक सभा थी और एक समिति थी। ये दोनों सभाएं थी प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान। अगला प्रश्न है हमारा, चार वेदों में से किसी एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है, तो वह कौन सा वेद है? तो वह है अथर्ववेद, जो सबसे बाद में और सबसे नया जुड़ा है। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में बताया गया है, और इसके पढ़ने वाले जो ज्ञानी हैं उनको हम ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है गोपथ ब्राह्मण, और इसका जो उपवेद है वह है शिल्पवेद, और शिल्पवेद के जो ज्ञाता होते हैं उनको विश्वकर्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से प्राप्त होता है? तो यज्ञ संबंधी जो भी विधि विधान होते थे उसके बारे में यजुर्वेद में लिखा गया है। अगला है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस रूप में की जाती है? तो जो प्रारंभिक जो वैदिक नदियाँ थीं उनका जो प्राचीन नाम है और जो आधुनिक नाम है इसको तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन जो अस्किनी है, अस्किनी जो थी वो चेनाब का पुराना नाम था। चेनाब नदी जो आज के समय में है उसका पुराना नाम अस्किनी था। वितास्ता के नाम से हम किसको जानते थे? झेलम को। विपाशा जो था व्यास, सतुत्री सतलज, और सिंध जो था वो सिंध के नाम से था। अगला है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो टोटल 108 उपनिषद हैं, कुल मिलाकर के 108 उपनिषद हैं। अगला प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो नचिकेता और यम का जो संवाद है वो मिलता है आपको कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें शूद्र का उल्लेख सबसे पहली बार मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो सबसे पुराना जो उपनिषद है वो है छांदोग्य उपनिषद। ये सबसे ज़्यादा पुराना उपनिषद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख है? तो वसुधैव कुटुंबकम जो है महाउपनिषद में लिखा गया है, और वसुधैव कुटुंबकम को महाउपनिषद से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है, और टोटल पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। हमारा अगला है प्रश्न, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? तो यव जो था वो जौ को कहा जाता था। और हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में ब्रीही किसे कहा जाता था? तो ब्रीही चावल को कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो ऋग्वेद में किया गया। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो सावित्री देव को समर्पित है। वैसे तो ये सूर्य देव को समर्पित है, लेकिन जब सूर्य चमकने लगता है तो उसे सावित्री या सविता के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न में जो ऑप्शन आया था वो सावित्री था, तो इसका सही आंसर है सावित्री। लेकिन गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो इसका उल्लेख जो मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में यमुना का कितनी बार उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख टोटल 3 बार मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचम वेद के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंचम वेद के नाम से हम जानते हैं नाट्य शास्त्र को, और इसकी रचना भरत मुनि ने की है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे सबको हमने कवर कर लिया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके के वीडियो आपके सामने हमेशा लाते रहेंगे। थैंक यू।